श्री सरस्वती नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। नमामि नैमिष तीर्थम गोमती तट ललिताम देव देवेशुं वंदे शक्ति विनायक। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोय। काल काल पात पात पर श्री राधे राधे हो। प्रेम से बोलो पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की। भक्तोर भगवान की। अखंड कोट ब्रह्मांड नायक जगन नियंता जगदाधार कर्माध्यक्ष राजराजेश्वर असुर निकंदन नंदन नंदन एवं दशरथ नंदन श्री ठाकुर जी महाराज एवं कैलाश पर्वत के उत्तुंग शिखर पर माता पार्वती जी के साथ विराजमान भूत भावन शंकर प्रलयंकर शशांक शेखर श्री भोलेनाथ जी महाराज एवं यत्र तत्र पधारे ऐसे ज्ञान नाम परिक्रम के प्रयागराज हनुमंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकानि। जहाँ पर भगवान की चर्चा होती है वहाँ पर हनुमान जी महाराज कोई न कोई रूप में आ जाते हैं और भगवान की कथा को श्रवण करते हैं। आइएगा आइएगा सभी लोग हस्ती को छोड़ करके मस्ती में 2-4 बार भगवान का पावन नाम गाएं। फिर इसके बाद में भगवान की पावन मंगल में चर्चा हो। सभी लोग गाएंगे। राधे सभी लोग गाएंगे। बोल हरि 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 बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि माधव गोविंद गोविंद बोल
प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। भक्त वत्सल भगवान की। आइए बहुत ही पावन मंगल में भगवान की चर्चा प्रारंभ हो। बोले भगवान भक्त और भगवान में अंतर क्या है? एक होते हैं भक्त और होते भगवान। बोले भक्त और भगवान में मेल कब होता है? राम बोले भक्त और भगवान में मेल कब होता है? बोले जो ये जीव है, ये जीव आत्मा परमात्मा से कब मिलती है? तो कहा गया, थोड़ी आवाज बढ़ाओ। बोले मन में हो अभिमान भरा, भगवान कहाँ से आए? बोले जब आपके मन में अभिमान भरा होगा तो भगवान आने वाला नहीं है। मन में हो अभिमान भरा, भगवान कहाँ से आए? घर में हो अंधियार भरा, मेहमान कहाँ से आए? बोले जब तक इस जीव रूपी आत्मा अभिमान रहेगा तब तक भगवान मिलने वाले नहीं हैं। क्योंकि कहते हैं जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। जब घमंड होगा तब भगवान नहीं होगा, और जो भगवान आ जाएंगे तब घमंड अपने आप दूर हो जाएगा। कहते हैं जब ये दिल दुनिया का था दुश्मन हजारों बन गए। दुनिया का था दुश्मन हजारों बन गए। जब ये दिल दुनिया का था दुश्मन हजारों बन गए। जब ये दिल दुनिया का था दुश्मन हजारों बन गए। जब ये दिल प्रभु को दिया तो, जब ये दिल हरि को दिया तो सबके प्यारे बन जब ये दिल प्रभु को दिया तो सबके प्यारे बन गए। श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए। श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए। श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए। श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए। तुम हमारे हो न हो पर, तुम हमारे हो न हो पर, हम तुम्हारे बन गए। तुम हमारे हो न हो, हम तुम्हारे हो गए।
मानस में 4 विवाह हुए। बोले 2 विवाह पूरे हुए हैं और 2 विवाह अधूरे हुए हैं। बोले कौन 2 विवाह पूरे हैं और कौन विवाह 2 अधूरे? बोले भोले बाबा के विवाह में एक संत है नारद बाबा, तो भोले बाबा का विवाह पूरा हुआ। और राम जी के विवाह में विश्वामित्र जी संत हैं, तो राम जी का भी विवाह पूरा हो गया। नारद जी के विवाह में कोई संत नहीं है, तो उनका विवाह अधूरा ही रहा। और एक देवी जी हैं जिनका नाम शूर्पणखा है, उनका भी विवाह अधूरा ही रहा। बोले ये जो शूर्पणखा है, ये शूर्पणखा कहाँ की रहने वाली है? तो बोले शूर्पणखा रावण की बहन। बोले ये जो शूर्पणखा है ये रावण की बहन है। रावण कहाँ रहता है भाई? बोले लंका में। गिर त्रिकूट ऊपर बसी लंका, तहाँ रह रावण सहज वसंका। बोले रावण लंका में रहता है और रावण की कौन बहन है? बोले शूर्पणखा। शूर्पणखा लोग कहते हैं भाई ये जो शूर्पणखा है ये ज्यादा घूमती टहलती थी, लेकिन रामचरितमानस में ये नहीं लिखा है कि ये शूर्पणखा ज्यादा घूमती टहलती थी। रामचरितमानस में बाबा ने कहा है कि ये जो शूर्पणखा है ये अभी तक कभी टहलने ही नहीं गई। एक दिन शूर्पणखा टहलने का मन हुआ तो वो एक बार टहलने के लिए गई। बाबा कहते हैं पंचवटी सो गई एक बार, पंचवटी सो पंचवटी सो गई एक बार। यदि शूर्पणखा ये बार बार टहलती होती तो बाबा ये भी कह देते पंचवटी सो गई कई बार, या ये कह देते पंचवटी सो गई बहु बारा, ये भी कह देते, चौपाई तब भी बन जाती। लेकिन बोले ये जो शूर्पणखा है ये अपने जीवन में मात्र एक ही बार घूमने के लिए। माताओं, जब तक आप घर के चार दीवार के अंदर हो तब तक आप सुरक्षित हो, और यदि आपके मन में आया
कि हमको घूमना चाहिए, उसी दिन से सोच लेना आपका पतन प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि सूर्पनखा के मन में विचार आया कि आज थोड़ा घूमा जाए, टहला जाए। तो परिणाम क्या हुआ? सूर्पनखा जब पंचवटी में पहुंची तो राम जी को देखा और राम जी से कहा, तुम सम पुरुष नमो सम नारी। जैसे सूर्पनखा ने ये कहा, राम तुम्हारे समान कोई पुरुष ही नहीं है। ब्रह्मा जी ने सोचा कि सूर्पनखा बात तो बहुत अच्छी कह रही है। ब्रह्मा जी ने सोचा कि चलो सूर्पनखा को धन्यवाद दे दिया जाए। ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक से दौड़े दौड़े आ रहे थे और तब तक सूर्पनखा ने थोड़ा और आगे कह दिया, बोली। ब्रह्मा जी ने जैसे सुना कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी। अरे ब्रह्मा जी ने जैसे सोचा कि ये तो अपने को नारी बता रही है। ब्रह्मा जी वहीं से घूम गए। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये तो सब कुछ गुड़ गोबर कर दिया। अब ब्रह्मा जी बेचारे चले गए। सूर्पनखा ने राम जी से कहा, राम तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं। क्योंकि राम के जैसा पुरुष क्यों नहीं? क्या कोई राम जी सुंदर है, हैंडसम है? लेकिन यहाँ पे अर्थ लगाया जाए तो राम जी ने प्रतिज्ञा किया था, निश्चरहीन करहूं मही भुज उठाए पन कीन सकल मुनिन के आश्रम जाहि जाय सुख दीन। राम जी ने संतों के आश्रम में भुजाओं को उठा करके प्रतिज्ञा किया था कि हम इस पृथ्वी से सारे निशाचरों को मिटा दूंगा। और सूर्पनखा के पति का नाम है विद्युज्जिह्वा। जिस दिन रावण ने विद्युज्जिह्वा को मार दिया था, उस दिन सूर्पनखा ने भी संकल्प कर लिया था कि आज मैं तो अकेले विधवा हुई हूँ, लेकिन एक दिन जब आएगा तो लंका में सारी विधवा ही विधवा दिखाई दे। इसीलिए सूर्पनखा कह रही है कि राम तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं है और हमारे समान कोई नारी नहीं। अच्छा, और एक बात है, अपने भारत देश की माताओं के 3 रूप होते हैं। जब तक शादी ना हो तब तक कुमारी, क्योंकि सीता जी ने 3 ही रूपों में वंदना किया। जय जय गिरिवर राज किशोरी, फिर जय महेश मुख चंद्र चकोरी, फिर कहा जय गज बदन खडाननी माता, जगती जननी दामिनी दूती गाता। पहले कुमारी, फिर शादी हो जाए फिर नारी, फिर इसके बाद में जब बच्चे हो जाए तब महतारी। लेकिन सूर्पनखा यहाँ पे क्रम उल्टा कर दिया। सूर्पनखा पहले अपने को कहा कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, पहले अपने को नारी बताया। और बाद में राम जी से जब शादी करने के लिए कहने लगी, राम जी ने सीता की ओर देख करके लक्ष्मण के पास भेज दिया। तब कहने लगी, ताते अब लगी रह्यो कुमारी। फिर कहा कुमारी, तो राम जी समझ गए ये अपने हिंदुस्तान की नारी नहीं है, ये तो विदेश के लेडी है। क्योंकि अपने यहाँ की जो नारी है ये मिट्टी का कुल्हड़, क्योंकि मिट्टी के कुल्हड़ में एक विशेषता होती है, उसमें मिट्टी के कुल्हड़ की विशेषता है वो एक ही ओंठ से एक बार लगता है फिर वो फूट जाता है, अपना जीवन समाप्त कर देता है, लेकिन कभी दूसरे के ओंठ से नहीं लगता। और जो कांच का गिलास है इसमें कोई आया पिया चाय, फिर उसको धुल करके दूसरे को दे दिया गया। ऐसे ही विदेश की होती हैं नारियां।
अब राम जी ने लक्ष्मण जी के पास में सूर्पनखा को भेज दिया। लक्ष्मण जी ने सूर्पनखा से कहा कि तू गढ़ लंक निवास करे और मैं रहता वन में ब्रह्मचारी। लक्ष्मण जी ने कहा अरे देवी तुम तो लंका की रहने वाली, कि तू गढ़ लंक निवास करे और मैं रहता वन में ब्रह्मचारी। क्षण मात्र विलाप कबहू न भयो, कही कारण से तुम्हारी महतारी। सूर्पनखा को कहा, सूर्पनखा ने कहा कि हम तो कभी आपसे तो मिली नहीं, लेकिन तुमने हमको माता क्यों कह दिया? हम तो तुमसे शादी करने के लिए आए हैं। लक्ष्मण जी से कहने लगी सूर्पनखा कि हमारे साथ में आप विवाह कर लो। लाला लखन मेरी बात मान जा, लाला लखन मेरी बात मान जा। मैं तो बनूं दुल्हन तो दूल्हा बन जा, मैं तो बनूं दुल्हन तो दूल्हा बन जा। मैं तो बनूं दुल्हन तो दूल्हा बन जा, मैं तो बनूं दुल्हन तो दूल्हा बन जा। लाला लखन मेरी बात मान जा, लाला लखन मेरी बात मान जा। मैं तो बनूं दुल्हन तो दूल्हा बन जा, मैं तो बनूं दुल्हन तो दूल्हा बन जा। और मेघनाथ से भतीजे हमारे, मेघनाथ सब भतीजे हमारे, मेघनाथ से भतीजे हमारे, मेघनाथ सब भतीजे हमारे। इंद्र को जिन्होंने पल में संधारे, इंद्र को जिन्होंने पल में संधारे। मैं तो बनूं बुआ तू फूफा बन जा, मैं तो बनूं बुआ तू फूफा बन जा। मैं तो बनूं बुआ तू फूफा बन जा। लालन मेरी बात मान जा, लालन मेरी बात मान जा, लालन मेरी बात मान जा। कुंभकर्ण से भाई हमारे, कुंभकर्ण सब भाई हमारे, कुंभकर्ण से भाई हमारे, कुंभकर्ण से भाई हमारे। जिन्होंने हैं इतने राक्षस को मारे, जिन्होंने हैं इतने राक्षस को मारे। वो तो बन साले तू जीजा बन जा, वो तो बन साले तू जीजा बन जा, वो तो बन साले तू जीजा बन जा। लाला लखन मेरी बात मान जा, लाला लखन मेरी बात मान जा, लाला लखन मेरी बात मान जा। लाला लखन मेरी बात मान जा, लाला लखन मेरी बात मान जा। मैं तो बनूं दुल्हन तो दूल्हा बन जा, मैं तो बनूं दुल्हन तो दूल्हा बन जा, मैं तो बनूं दुल्हन तो दूल्हा बन जा।
इधर सूर्पनखा लक्ष्मण जी से कहती है विवाह कर लो, लेकिन लक्ष्मण जी ने कह दिया माता जी। सूर्पनखा ने कहा कि तुमने हमको माँ क्यों कह दिया? तो लक्ष्मण जी ने कहा कि तू गढ़ लंक निवास करे और मैं रहता वन में ब्रह्मचारी। लक्ष्मण जी ने कहा सुनो तुम माता जी कैसे हो गई? बोले तुम राम के पास गयो पहले, यही कारण से हमारी महतारी। कहा कि तुम राम जी के पास में पहले गई हो, इसीलिए हमारी माता जी हो गई। लक्ष्मण जी ने भी सूर्पनखा से विवाह नहीं किया, सूर्पनखा के नाक कान काट दिए।